वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज शाम के 5:30 बजे। अगर चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। क्लास की बात करें तो 11th क्लास है, लेकिन समझ में आएगा डंके की चोट पे, क्योंकि चीज़ों को मैं चटपटा बना के पेश करता हूँ ताकि चौपट से चौपट बच्चे को भी समझ में आए, या फिर जो मेडिकल या जेई का प्री प्लानिंग कर रहे होंगे क्लास 8, 9, 10 से, उसे भी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो। बकेती हम बीच में करते रहेंगे। आइए अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, समझ में आ जाए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना, या कोई डाउट हो या ओपिनियन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर देना, ताकि अगले क्लास में हम उसका जवाब दे पाएं, या फिर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो जिसमें आपको समस्या हो तो हम उस पर भी काम करेंगे। अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हिंदी में रमपम फटाफट, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे किस तरीके से हम इसको करेंगे। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट का दिया हुआ है। आर द वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। कह रहा है हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है। बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए हुए ये बताना है कि ये तीनों जो पॉइंट दिया हुआ है ना, ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स है। तो राइट एंगल, ये पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को, जो 90 डिग्री का कोण होगा, उसमें सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। अब बाकी दो साइड, अगर हम एक को P कह दे, एक को B कह दे, तो ये रिजल्ट होता है कि एच स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन कह रहा है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है। बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए हुए बताना है कि ये जो तीनों वर्टेक्स है ना, ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स है। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना रहता तो इस तीनों पॉइंट के हेल्प से हम साइड निकाल लेते, साइड का लेंथ, और देख लेते कि क्या सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर जो है बाकी दो साइड, जो छोटे वाले साइड है उसके स्क्वायर के सम के बराबर है क्या? अगर होता तो हम बोल देते हाँ है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज ही नहीं करना है। तो यूज नहीं करना है तो फिर क्या करना है? तो क्या करना है, पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ जो भी रिजल्ट मैं लिखूंगा ना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं आप, या नॉलेज के लिए, मैथ के पेपर में भूकंप मचाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप नोट्स पॉइंट जो मैं कहता हूं याद कर लेना है, उसे आप रट जाना। ठीक है, रट इसीलिए भी जाना कि हम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ऐसा नहीं पहले हम थ्योरी पढ़ रहे हैं फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे, नहीं। जैसे कोटा के बच्चे टॉप 100 के अंदर रैंक लाने वाले पढ़ते हैं ना, कि थ्योरी बाद में, पहले क्वेश्चन, और क्वेश्चन के ही थ्रू कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसी अंदाज में हम यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लेते हैं ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, A B और C एक ट्रायंगल है। अब ये जो तीन वर्टेक्स दिया हुआ है, पहले हम A को मान लेते हैं 4 4, इसको मान लिया 4 4, इसका कोऑर्डिनेट है 3 5, तो B वाले को मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 3 5, और C का कोऑर्डिनेट, तीसरा जो वर्टेक्स है मान लेते हैं C है, उसका कोऑर्डिनेट है -1 1 और -1। मतलब x, पहला वाला x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। इस ब्रैकेट में पहला वाला x, दूसरा वाला y, उसी तरह इसमें पहला x दूसरा y, इसमें भी पहला वाला x दूसरे वाले y को। बेसिक चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, जो 8, 9, 10 वाले होंगे उसे दिक्कत नहीं आए, है ना। अब हमें क्या करना है, इन दोनं AB का, BC का और AC का स्लोप निकाल लेना है। तो स्लोप का क्या हो जाएगा? स्लोप SLOPE, स्लोप ऑफ AB, इसको हम M1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, M1 से डिनोट कर देते हैं। क्या हो जाएगा? तो स्लोप ऑफ एनी लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑन दैट लाइन, किसी भी लाइन पर अगर 2 पॉइंट दिया हुआ हो तो उसके स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप बराबर होता है, स्लोप M से हम स्लोप को डिनोट करेंगे, वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। कंडीशन क्या होता है इसके साथ? x2 बराबर नहीं होना चाहिए x1 के, ये कंडीशन होता है। आप इसको चाट जाओ, जब हमें किसी लाइन पे 2 पॉइंट
का कोऑर्डिनेट पता हो तो उसका उस लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, इससे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या हो जाएगा, इसमें किसी एक को मान लीजिए इस ए वाले को, ये जो पॉइंट दिया हुआ इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 कह दिया और इसको x2 y2, तो y2 में से y1 को घटाएंगे ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे, फिर x2 में से x1 को घटाएंगे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। क्या जरूरी है y2 में से y1? नहीं, ऊपर आप अगर y1 माइनस y2 लिख रहे हैं तो नीचे भी फिर x1 माइनस x2 लिखना पड़ेगा। और ध्यान ये देना है कि x1 और x2 जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बराबर हुआ तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करके हम ए बी का स्लोप निकालेंगे। ए बी, तो इसमें कोई कहेगा किसको x1 y1 माने, जिसको मन चाहे आप मान लीजिए। कोई कहेगा हम इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2। देखिए इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसको मानना चाहते इसको मान लीजिए, इसको मानना चाहते इसको मान लीजिए। तो इसको अगर हमने x1 y1 माना, इसको x2 y2 माना, तो स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 5, 4 माइनस 5। ऊपर में y कोऑर्डिनेट, इसके y कोऑर्डिनेट से इसके y कोऑर्डिनेट को घटाया, अब इसके x कोऑर्डिनेट से इसके x कोऑर्डिनेट को घटाएंगे तो 4 माइनस 3 है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 1 ऊपर में और नीचे में कितना आ जाएगा 1, तो माइनस 1 बाय 1 बराबर कितना हो जाएगा, m1 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। ठीक है, ये m1 क्या है, ए बी का स्लोप है। अब SLOP स्लोप ऑफ, उसी तरह BC का स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ BC, इसको हम m2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। m2 बराबर क्या हो जाएगा, तो फिर से वही बात, x को y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को ऊपर लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को नीचे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 में से माइनस 1 को घटाएंगे तो 5 माइनस माइनस 1। ठीक है, अपॉन इसमें से इसको घटाया था इसके y कोऑर्डिनेट में से इसके y कोऑर्डिनेट को, तो अब इसके x कोऑर्डिनेट में से इसके x कोऑर्डिनेट को घटाएंगे तो यहाँ है 3 माइनस, और इसका x कोऑर्डिनेट माइनस 1 है, तो माइनस 1 कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 माइनस माइनस 2 साइन लगातार है तो गुना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 साइन लगातार है तो साइन गुना होता है, तो 3 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 5 1 6, यहाँ 3 1 4, कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 से कट रहा है ये भी और ये भी, 2 3 6, 2 दूनी 4 बराबर 3/2। तो m2 का वैल्यू कितना आ गया भैया, m2 का वैल्यू आ गया 3/2, मतलब AB लाइन का स्लोप BC लाइन का स्लोप कितना आ गया, 3/2। अब उसी तरीके से AC लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ AC, इसको हम m3 से डिनोट कर देते हैं। m3 बराबर कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को डिनोमिनेटर में, तो 4 में से माइनस 1 को घटाएंगे, 4 माइनस माइनस 1, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 4 है, इसका y कोऑर्डिनेट माइनस 1 है, और डिनोमिनेटर में फिर x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को लिखेंगे तो 4 में से माइनस 1 को घटाएंगे, 4 माइनस माइनस 1, सिंप्लीफाई करेंगे 4 माइनस माइनस प्लस 1, नीचे भी 4 माइनस माइनस प्लस 1, 4 प्लस 1 बराबर, ऊपर भी 4 में से 1 जोड़ेंगे 5 और नीचे भी 4 में 1 जोड़ेंगे 5, कट गया बराबर 1। तो m3 का वैल्यू कितना आ गया, m3 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, तो कहने का मतलब हमने इस लाइन का स्लोप निकाला, इसका स्लोप क्या है, m1 बराबर, यहां पे मैं लिख देता हूं क्लियर होने के लिए, m1 का वैल्यू -1 है, इसको हमने m2 कहा इस लाइन के स्लोप को, इसका वैल्यू कितना आया m2 का 3/2, और इस लाइन के स्लोप को हमने m3 कहा, m3 का वैल्यू कितना आया 1 आया। अभी तक जो हमने चीजें बताया बस एक ही चीज याद करने के लिए बताया कि किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, अगर उस लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, चाट जाओ इसको बढ़िया से, एकदम रट जाओ कि नींद में भी कोई पूछे तो तपाक से आंसर दे देना है। अब एक और चीज जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर 2 लाइन जिसका स्लोप m1 और m2 है, अगर वो परपेंडिकुलर है तो उस दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है,
-1 होता है, m1 इंटू m2। अब यहाँ पे m1 और m2 हमने ले लिया है तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। यहाँ पे हम ma इंटू एम बी कर दे रहे हैं, ma इंटू एम बी कर दे रहे हैं, मतलब दो लाइन है जिसका स्लोप क्या है, अगर दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये कब होता है? व्हेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब लाइन परपेंडिकुलर हो एक दूसरे पे। कौन सा लाइन? एक लाइन जिसका स्लोप ma है, दूसरा लाइन जिसका स्लोप mb है। अगर दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो वो लाइन क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो यहाँ पे देखिए, क्या किसी दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है? इसको इससे गुना करेंगे तो नहीं आएगा -1, -1 को 3/2 से गुना करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। इस दोनों को गुना करेंगे तो 1 को 3/2 से गुना करेंगे तो 1 को 3 से करेंगे 3, नीचे 2 तो 3/2 आ जाएगा। नहीं आ रहा है इस दोनों का प्रोडक्ट भी, लेकिन इसका और इसका m1 और m3 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? यहाँ पे -1 अगुना 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक बार मैं देख लेता हूं, नीचे कट तो नहीं रहा ना? नहीं कट रहा, मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां से, है ना? इस यहाँ पे लिख रहा हूं, इसके बाद वाला जो पॉइंट है ना हम वो यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक, लिखेंगे सिंस m1 इंटू m3 इज इक्वल टू -1। क्यों? -1 अगुना 1 तो क्या हो जाएगा? -1 होगा। देयरफॉर AB और AC परपेंडिकुलर हो जाएगा। देयरफॉर AB एंड AC आर परपेंडिकुलर लाइन्स। एंड किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा? तो AB और AC में कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? A। तो 90 डिग्री का एंगल कहां बनेगा? A पे बनेगा, है ना? तो ये हमारा प्रूव हो गया कि AB और AC परपेंडिकुलर है। देयरफॉर ABC ट्रायंगल ABC इज ए राइट ANG LED एंगल TRIANGLE ट्रायंगल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आपको समझने पे ध्यान देना है। अगर यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो इतना ड्रामा नहीं करना है, धड़ाक से ये रफ में निकालना है स्लोप। स्लोप निकाल के देख लेंगे प्रोडक्ट इस दोनों का आ रहा है -1 तो कह देंगे हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है। किस पॉइंट पे राइट एंगल बनेगा? तो इस दोनों में कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? A है, तो A पे राइट एंगल बनेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सॉल्यूशन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों कॉन्सेप्ट। पहला तो ये कि हम अगर हमें कोऑर्डिनेट दिया रहेगा पॉइंट का तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से उस लाइन का स्लोप निकालेंगे। और अगर हमें ये चेक करना है कि दो लाइन परपेंडिकुलर है या नहीं, तो सबसे रामबान तरीका उसको पता करने का है कि उन दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट देखेंगे, क्या -1 आ रहा है? तो अगर उन दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया तो हम कहेंगे कि वह दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो आपको याद करना है वो ये दो चीज है ना। आप चाहे तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, या जो नोट्स कॉपी बनाते हैं तो ऊपर में जो मार्जिन छोड़ा रहता है उस पे हर पेज पे फॉर्मूला लिख लिया कीजिए, जो भी कॉन्सेप्ट यूज होता है। रिवाइज करते टाइम आप फॉर्मूला को जरूर ध्यान दीजिए, है ना। ओके, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।